पंजाब में ट्रैफिक को लेकर आप बड़ी अग्रणी श्रेणी में हैं। नवदीप जी, आपके अपने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है, कभी उसके बारे में नहीं सोचा? सबसे कमज़ोर कड़ी थी इस ट्रैफिक व्यवस्था में उस टाइम साइकिल रिक्शा ही है। अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट के अलावा अगर कुछ था आने जाने के लिए तो वो सिर्फ साइकिल रिक्शा था। फाजिलका में गौशाला रोड पर ओड इवन फार्मूला लागू किया गया था। इतने लोगों की सुविधा को छोड़कर कुछ लोगों को खुश करने के लिए उस योजना को बंद कर दिया गया। मैं ये कहूँ ट्रैफिक से ज़्यादा यहाँ पे रिश्ते हैं जो कायम करने बड़े ज़रूरी थे। यूथ के लिए यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो हमारी एक लीडरशिप थी ना, वो नाली गलियों में रह गई। तो जो एक फाजिलका को एक पहचान, जो उसकी बहुत बड़ी पहचान थी, क्या वाकई आने वाले समय में बाधा झील दोबारा अपना असली रूप लेगी? वो झील ना होती तो फाजिलका ही ना यहाँ होता। तो यहाँ का वातावरण, यहाँ के मोर, यहाँ पे पशु पंछी, यही तो इसकी पहचान थी। अगर फाजिलका की आवाम चाहे, क्या आप राजनीति में आएंगे? अगर हम अच्छे शहरी पैदा कर पाए अच्छी सोच से, तो पॉलिटिक्स तो शहर वालों की है। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी महफिल में याद किया जाए तो उनकी शान बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी महफिल में याद किया जाए तो उस महफिल की शान बढ़ जाती है। आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी एक शख्सियत के साथ करवाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वनीत अरोड़ा, टी टॉक्स विद वनीत अरोड़ा में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ख़ास शख्सियत के साथ। जी हाँ, बहुत ख़ास शख्सियत के साथ। ये वो व्यक्तित्व है जिसे फाजिलका का बच्चा बच्चा जानता है। ये वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाना जाता है, जिसने फाजिलका जैसे छोटे से शहर से निकलकर देश की राजधानी में अपने नाम का, अपने शहर का परचम लहराया है। और इतने बड़े शहर में पहुंचने के बाद, एक बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद अपनी मिट्टी की महक नहीं भूला। वो व्यक्ति आज भी अपनी मिट्टी में वैसे ही आकर खुशी मनाता है जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने घर के आंगन में खेलता है। आज भी इस शहर में उसको माँ का प्यार मिलता है। ये शहर उसको अपने दिल के बहुत करीब है। रात को सपने में भी सोचते हैं तो इस शहर के बारे में सोचते हैं। तो चलिए मिलते हैं उस शख्सियत के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो मोहब्बत करता है अपने शहर से और जिसने अपने शहर को नाम दिया है शहर मोहब्बत फाजिलका। आइए आपको मिलाता हूँ मेरी मुराद मिस्टर नवदीप असीजा। नमस्कार। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू। बहुत लंबी तारुफ के लिए शुक्रिया। मतलब तारीफ़ भी उनकी होती है जो तारीफ़ के काबिल होते हैं। आपका किरदार बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, और किरदार से बड़ा आपका काम ऊंचा है। थैंक यू जी। मैं नवदीप जी के बारे में बता दूं, नवदीप जी पेशे से एक इंजीनियर हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है और इन्होंने साथ में डॉक्टरेट कर रखी है रोड सेफ्टी में और ट्रैफिक में। पंजाब पुलिस में ट्रैफिक एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं और इनकी इस नियुक्ति के पीछे एक बड़ी मज़ेदार, बड़ी रोचक कहानी है। सुनेंगे नवदीप जी से। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टी टॉक विद वनीत अरोड़ा। नवदीप जी, मेरा पहला सवाल एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, एक तीखा सवाल है, क्योंकि जैसे कि आपका प्रोफाइल है, आप ट्रैफिक पुलिस में एज अ चीफ एडवाइज़र काम कर रहे हैं पंजाब में। मतलब पंजाब पुलिस में, पंजाब में ट्रैफिक को लेकर आप बड़ी अग्रणी श्रेणी में हैं। नवदीप जी, आपके अपने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है, कभी उसके बारे में नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा जी, और मैं कहूँगा कि शहर के बारे में सोचा तभी इसी मुकाम पे पहुँचे हैं। और उसकी शुरुआत भी फाजिलका से शुरू की थी कि जब कुछ सीख के, जब आप कहते कि जब आपकी थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, आप पढ़ जाते हो, तो आपको होता है कि अब कुछ किया जाए, क्योंकि तभी आपको तसल्ली आती है। बिकॉज
किताबें डिग्रियां तो आपने ले ली, अब उसका कुछ काम भी मिलाया जाए। तो उसकी शुरुआत ही फाजिल्का से की थी, साइकिल रिक्शा से, कि जो सबसे कमज़ोर कड़ी थी इस ट्रैफिक व्यवस्था में उस टाइम साइकिल रिक्शा ही है। अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट के अलावा अगर कुछ था आने जाने के लिए तो वो सिर्फ साइकिल रिक्शा था। तो शुरुआत तो उसी से की गई थी और उसको इतना सुधारा और उसके बारे में कि देश में कानून तक आ गया और उसी ने हमें भी पहचान दी, मेरी पूरी टीम को। और उसी के आगे बिल्कुल और काम बड़े थे जो करने थे, जो सर्टनली कंट्रोवर्सी में आगे चले गए। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं पता। डॉक्टर इलाज तभी कर सकता है जब पेशेंट अपनी विलिंगनेस दिखाए। एज ए सिटीज़न मैं अपना रोल, मैं जब भी मुझे बुलाया जाता है जिस काम के लिए, चाहे वो रेलवे अंडरपास में जो ओरिजिनल डिज़ाइन था, आप देखेंगे कि बड़ी सारी दुकानें विस्थापित हो रही थी, तो अब आप देखेंगे कि सारा एक भी दुकान को हिलना नहीं पड़ा वहाँ से, सब के सब वो लोग वहीं हैं और वहाँ पे अंडरपास चला। तो जहाँ मुझे बुलाया गया जब मेरी ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे अपने ही कहीं शायद उनको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए। मैं आपकी बात को काटूंगा जी। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, एक बात याद आ रही है। फाजिल्का में एसएसपी केतन बलीराम पाटिल आए जी। एक बड़ा अच्छा उपराला उन्होंने शुरू किया था, शायद आपने उनको एडवाइस किया था क्योंकि वो भी ट्रैफिक से रिलेटेड थे। बिल्कुल। फाजिल्का में गौशाला रोड पर ओड इवन फार्मूला लागू किया गया। बिल्कुल जी। फाजिल्का शहर का आवाम उससे खुश था जी। हो सकता है दुकानदार खुश ना हो जी, कुछ लोग खुश ना हो, व्यापार मंडल खुश ना हो जी। क्या बात हुई थी? क्या आपके ऊपर कोई दबाव था? क्या एसएसपी साहब के ऊपर कोई दबाव था? इतने लोगों की सुविधा को छोड़कर कुछ लोगों को खुश करने के लिए उस योजना को बंद कर दिया गया, जिसका खामियाजा आज पूरा फाजिल्का भुगत रहा है। गौशाला रोड के ऊपर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। जी। नहीं, कोई दबाव मैं नहीं कहूँगा, पर क्या होता है ना कि ये तरह का धर्म युद्ध शुरू हो गया था, तो उसको आगे लेके जाने के लिए शायद एक ऐसे हमें सारथी की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे अपनों के साथ थी, ये कोई और नहीं थे। ये वो लोग हैं जिनके मैं पैर छूता हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कि एक तो है कि आप कंट्रोवर्सी, तो लेकिन अगर आप जीत भी जाओगे तो जाओगे कहाँ? तो ये शहर अभी भी ना रिश्तों के ऊपर चलता है। मैं ये कहूँ ट्रैफिक से ज़्यादा यहाँ पे रिश्ते हैं जो कायम करने बड़े ज़रूरी थे। सॉल्यूशन दिया, लोग साथ इसलिए आए कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमें उसको ठीक करना नहीं आता, तो उसकी डेमोस्ट्रेशन दी, जो आप कह भी रहे हैं कि उसका फ़र्क दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं से शायद मुझे लगता है कि उसको लागू करने का तरीका शहर वाले, अब मैं खुद ही होता तो शायद अलग करता, लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना तरीका होता है काम करने का। लोगों को शायद साथ लिया जाना चाहिए था। ये भी हुआ कि मतलब उन्होंने सीधा ही कर दिया कि इसको बंद किया जाए। बंद करना सबसे आसान काम होता है, कोई भी कर सकता है। किसी चीज़ को चलाने के लिए मुश्किल चाहिए होती है ना, मतलब मुश्किल रहती है आपकी एक्सपर्टीज़। तो अगर वहाँ पे भी सोचा जाता है इसको ट्रैफिक को ठीक कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये नवदीप फार्मूला या केतन पाटिल फार्मूला इज़ अ बैड, इसको बंद किया जाए। लेकिन उसको अल्टरनेट क्या वो नहीं था। तो वो वाली एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें कुछ स्टेप वापस ले लिए गए और वो विलिंगली किया गया, मतलब लेकिन ये हुआ कि उसके बाद आने वाले जितने भी ऑफिसर्स आए, क्योंकि वो एक केस स्टडी बन जाती है, तो किसी ने भी ट्रैफिक के ऊपर उनको लगा कि कोई पॉइंट ही नहीं है, हमारे पास और बड़े काम है। क्योंकि ट्रैफिक में, पुलिस में अगर देखा जाए ना, तो ट्रैफिक सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होता है। तो अगर बहुत कम ऑफिसर होते हैं जो ट्रैफिक की बात करते हैं। लेकिन हमारे शहर में तो सबसे ज्वलंत मुद्दा ही ट्रैफिक है। जी बिल्कुल आपने है। अपने ये 4 गेट लगवाए क्लॉक टावर के आसपास, जी जी, उसको हमने कार फ्री जोन बनाया, लेकिन उसकी हालत देखिए, रेडियो ने उसको सारा ब्लॉक करके रखा है, वहाँ भी पैदल चलना। जी, अगर आप देखेंगे कि जब वो बना, मतलब रिक्शा के बाद जो दूसरा 2008 में काम हुआ, वो कार फ्री जोन बना। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुने तो उन्होंने उसमें कहा कि शहरों में कार फ्री जोन होने चाहिए। देश का पहला कार फ्री जोन का हमारा गौरव मिला। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसका सुओ मोटो एक्शन लिया और उसके बदले में सेक्टर 17 को बोला गया कि इसको कार फ्री बनाया जाए। अगर फाजिल्का जैसा छोटा शहर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? और आज आप सेक्टर 17 में जाके देखें, वहाँ पे अंडरपास बने या वो बने, और उसकी बुनियाद फाजिल्का खुद है। तो फाजिल्का ने, मैं कहता हूँ, बलिदान दे के बहुत कुछ दिया। जिस पार्क में फॉर एग्जांपल आज आप बैठे हैं, ये एस प्रताप के नाम से जाना जाता है, ICS ऑफिसर थे। ये जब फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर थे तो उन्होंने ये प्रताप बाग बनाया।
फिर वो लाहौर के डिप्टी कमिश्नर बने और उसके बाद वो शिमला के डिप्टी कमिश्नर बने। तो शिमला का जो रिज बनाने वाला और फाजिलका का जिस पार्क में बैठे हैं, दोनों का एक ही आदमी है। तो आप सोचिए कि फाजिलका ने बहुत कुछ दिया इस दुनिया को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी समझ, और मुझे इसका लगता है कि जो इतनी अच्छी बातें थी शहर की ना, हमारी अगली पीढ़ी को पता ही नहीं। हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर थी कि फाजिलका क्या है, तो वो मुझे लगा कि अगर वो डायलॉग से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि किसी को कोई महान तभी मानेगा जब हम उसकी महानता बताएंगे। तो ये जब बातें इस शो के ज़रिए, अलग अलग कॉलम के ज़रिए लोगों तक पहुंचेंगी, तो ये एक ना बड़े गॉड फेयरिंग लोगों का, बड़े धार्मिक लोगों का शहर है। मतलब सब सर झुकाते हैं, आप प्यार से 2 मिनट बात करो तो सबसे पहले चाय पूछते हैं आपसे। तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरती है रिश्तों की। तो मैं वही बार बार कहूँगा कि हाँ, कुछ चीज़ें जो मिस हो गई हैं, कि ये हमारे पास बहुत अच्छा कुछ है। लेकिन नवदीप जी, मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्या ये समस्या का, ट्रैफिक का हल होगा? हल कुछ है, प्लान है? बिल्कुल लोगों है। को रिलीफ और ये मतलब अगर मैं एज ए ट्रैफिक की एक्सपर्ट की बात करूं, तो मतलब ये होता है ना कि एक मरीज, मतलब जो एक को जुकाम होता है, एक को बुखार होता है और एक को कैंसर होता है, तो फाजिलका वाली जो ट्रैफिक समस्या जुकाम बुखार वाली है किसी एक्सपर्ट के लिए, इससे बड़ी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करें आने वाले दिनों में लेकिन कुछ अगर अच्छा जिस होगा। दिन शहर वाले सोच लेंगे कि इलाज कराना है तो इलाज हो जाएगा। नवदीप जी, आपने बात करी विरासत को लेकर कि हमारे बच्चों की हमारी विरासत का नहीं पता। फाजिलका एक बॉर्डर एरिया है, लोग कहते हैं कि ये पिछड़ा इलाका है। हम लोग भी यही मानते थे, लेकिन अभी विचारधारा बदल गई है कि हम लोग पिछड़े नहीं हैं, ये तो देश शुरू यहाँ से हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ काम की, व्यापार की, बिजनेस की, पोटेंशियल्स की बहुत कमी है, क्योंकि 3 रास्ते तो हमारे बंद हैं, एक ही रास्ता हमारा चलता है। यूथ के लिए यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर इसको टूरिज़्म के रूप में यहाँ डेवलप किया जाता, हमारे पास क्लॉक टावर है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे पास और भी बहुत कुछ है, ये जुत्ती बाज़ार है, कलाकृति है हमारे पास, ये विकसित क्यों नहीं हुआ? इसको कैसे होगा ये विकास इसका? मैं ये कहूँगा कि ये पछड़ा हुआ, इस सबसे ज़्यादा कोई संपन्न कोई एरिया होता है तो वो फाजिलका है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडरशिप थी ना, उसमें बहुत कमियां रही। हम बड़े धार्मिक लोग थे, हम लड़ने वाले तो थे नहीं, ना हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, ना हमने किसी और से करी। तो वो क्या, जो हमारी एक लीडरशिप थी ना, वो नाली गलियों में रह गई। तो जो एक फाजिलका को एक पहचान, जो उसकी बहुत बड़ी पहचान थी, मतलब एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, जो आप बातें कर रहे हो, अंग्रेज़ों के जो 10 फेवरेट शहर थे उनमें से एक फाजिलका आता था, और ये बसाया गया शहर था। ग्रिड आयरन रोड पैटर्न बोलते हैं, जिसके ऊपर हर सड़क 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है। तो मतलब एक वेल प्लान्ड सिटी, आज़ादी से पहले अगर कुछ देश में पंजाब का शहर था, चंडीगढ़ से भी पहले, तो वो फाजिलका था। तो मतलब इतनी चीज़ें होने के बाद, लेकिन उसके बाद जैसे वो धूमिल पड़ जाती है उस लीडरशिप को, और किसी ने कहा कि हम बैकवर्ड एरिया, हम बॉर्डर एरिया, और हमने वो बात मान ली। मुझे नहीं हजम हुई, मैंने तो उसको चैलेंज किया। तो जब मैंने ये बोला कि नहीं, हिंदुस्तान शुरू यहाँ से होता है, तो लोगों ने भी माना कि हाँ, हिंदुस्तान शुरू यहाँ से होता है। तो ये कहीं ना कहीं से हमने बस वो है कि जो हमें बोलते गए, हम उसको मानते गए। और मैं वही आऊँगा कि हमारे पास बहुत कुछ है। टूरिज़्म हमारी एक बहुत बड़ी, मतलब आप जैसलमेर में जाएँ, वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है। इंदिरा गांधी जी कभी गए, सूरज अस्त होता देखा? उससे ज़्यादा खूबसूरत सनसेट हमारे यहाँ फाजिलका में होता है। अगर आप उसको देखें फाजिलका में, तो उतना ही खूबसूरत, और पूरा तिरंगा बनता है कि जब सूर्य अस्त होता है नीचे पाकिस्तान की ओर, तो नीचे जब खेत आते हैं तो बीच में सफ़ेद पट्टी आती है, तो पूरा तिरंगा बनता है। उससे भी ज़्यादा खूबसूरत सनसेट पॉइंट फाजिलका में, लेकिन आज तक उसको बनाया नहीं गया। तो हम उसको कुछ तरह ला रहे हैं, प्रमोट करें। तो ये सब टूरिस्ट को क्या चाहिए होता है? मैं बताना चाहूँगा, टूरिस्ट होता है जो 24 घंटे से ज़्यादा रहे और 365 दिनों से कम रहे, उसको हम टूरिस्ट बोलते हैं जी। तो हमारे यहाँ पहले स्टे की फैसिलिटी नहीं थी, तो दोस्तों ने शुरू किया कि रहना तो शुरू कराएं, कोई रुकेगा तभी पैसे खर्चेगा ना। तो अब फाजिलका में 100 से ज़्यादा बेडेड अकोमोडेशन है, और वो पिछले 5-10 सालों में फाजिलका के लोगों ने तैयार की है। तो जब आप यहाँ रहना शुरू कर देते हैं, आपका टूरिज़्म, तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं अभी फ्रॉम ए टूरिस्ट पर्सपेक्टिव। बहुत कुछ करने वाला है, और हमारी लीडरशिप को क्या है कि सिटीजन्स ने भी कभी एजेंडा नहीं दिए, तो अब हमने एजेंडा दिए हैं। तो अब आप देखेंगे हमारी लीडरशिप टूरिस्ट की बात करती है, हमारी लीडरशिप एम्प्लॉयमेंट की बात, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं थे ना जी। जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा कैसे? लेकिन अभी भी मानने वाली बात है कि फाजिलका में रोजगार के अवसर बहुत कम है जी। कुछ प्लान है आपके जहन बिल्कुल में? बिल्कुल जी। रोज़गार के अवसर देखिए, ये एक कृषि प्रधान एरिया है, और सिटी में उससे रिलेटेड ही सेकेंडरी इंडस्ट्री थी जो एग्रो बेस्ड,
वो आई ही नहीं है। मतलब हमारे चावल यहाँ से खरीद के कोई और पैक करता है और महंगे बेच रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट फाजिल्का के चावलों की यहीं से होती है। एग्री प्रोडक्ट में किन्नू हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका स्टैंपिंग करके बेचता कोई और है। तो हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री थी वो यहाँ ना लगा के कहीं और लगा ली। सरकार ने कोई हमें टैक्स बेनिफिट नहीं दिए और हमने मांगे भी नहीं। तो वही इंडस्ट्री अगर यहाँ रहे, सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो मेरे ख्याल में ना कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं। जुत्ती की बात की जाए, अब दूसरी जो पीढ़ी है वो इस ट्रेड से भागती जा रही है। मतलब फादर हैं लेकिन अगला बच्चा कहीं और काम में जा रहा है। हमारी ITI में चले जाएं, आज भी वो पुराना टीवी रिपेयर करना, शेयर करने, आज भी LED ठीक करना नहीं सिखाया जाता। फाजिल्का में जुत्ती की इंडस्ट्री है, तो लेदर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही कोर्सेज क्यों हमारी ITI में नहीं है? तो कुछ ऐसा प्लान है कि स्किल को मैप किया जाए। हमारी एम्ब्रॉयडरी है, लेडीज़ इतना अच्छा काम करती हैं, उनके रिलेटेड एक भी कोर्स ITI में नहीं है। लेकिन नवदीप जी, आपका तो पंजाब गवर्नमेंट में बहुत बड़ा ओहदा है, कब आएगा ये काम? ये बिल्कुल ये देखिए दोनों तरफ से करना पड़ता है। मतलब एक तरफ से जब चंडीगढ़ से पुश आता है तो इधर से आगे करने के लिए भी कोई होना चाहिए। MR कॉलेज की अगर आप बात करें तो हर बार चिट्ठी आती थी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करो, तो आगे से चला जाता था जवाब, जी हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो अब प्रिंसिपल आए हैं, उन्होंने जब जैसे ही कहा कि शुरू की जाए तो फाजिल्का में पहली बार मास्टर शुरू हो गई, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिल गई। तो ये दो तरफा मोहब्बत है। मतलब उधर से भी चलेंगे कुछ कदम जहाँ पे हम चंडीगढ़ बैठ के जोर लगा सकते हैं, और कुछ जोर इधर से लगेगा। तो हमें लगता है कि एक एक्टिव सिटीजनशिप जो है ना, वो अब फाजिल्का को ज़रूरत है और हम बनाएंगे उसको। एक प्रयास आपका बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है, सारा फाजिल्का उसकी प्रशंसा करता है। आपने हेरिटेज फेस्टिवल फाजिल्का में शुरू किया, जब इसको शुरू किया इसका नाम महक सरहद की रखा गया, और आज ये एक बड़े अच्छे टूरिज़्म के रूप में सामने आ रहा है। पंजाब गवर्नमेंट भी अब इसमें अपनी शमूलियत कर रही है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने जैसे पहले कहा कि जब तक महानता बताएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। तो डॉक्टर भूपिंदर जो हमारे फाउंडर हैं और उमेश जी जब बैठे थे, तो मैंने कहा सर कल्चर इज़ द वे। एंटरटेनमेंट के नाम पे लोग आएंगे, आप सीधा जाके कहोगे ना जी फाजिल्का के लिए कुछ करो, तो कोई नहीं आएगा। गांधी जी ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी ना, तो पहले चरखे से शुरू की, और वो इसलिए की कि पहले जब पेट भर जाएगा ना, फिर मैं आज़ादी की बात करूँगा तो शायद समझ आ जाए। अब भूखे पेट तो कुछ नहीं होने वाला ना, तो इसलिए उन्होंने चरखा जो है ना, वो चरखा एक फ्रीडम की, इंडिपेंडेंट। तो हमारे लिए भी ये था कि लोगों को इकट्ठा फाजिल्का, हमारे पास बटे हुए थे, एक अरोड़ा समाज है, एक अग्रवाल, तो हमारे पास मंदिर मस्जिद जो भी हमारा था वो समाजों में बटा हुआ था। फाजिल्का के नाम पे कुछ भी बात नहीं होती थी। मतलब पर्स एक फाजिल्का के घंटाघर की ढंग की फ़ोटो नहीं थी हमारे किसी के पास जी। अगर आप, और वहाँ पे लोग बाथरूम करते थे। तो वहाँ से चैलेंज था कि पहले बताएं कि हम क्या हैं। क्या बात। तो वो फेस्टिवल वहीं से पैदा हुआ कि हमारे पास सब कुछ हम खो चुके थे, कि फेस्टिवल का एक ज़रिया है कि लोगों को इकट्ठा करते हैं और बात फाजिल्का की करेंगे। और उसका फ़र्क आप ये देख लीजिए कि कोई मिठाई के डब्बा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर घंटाघर नहीं मिलेगा आपको, कोई आपको चावल का ब्रांड ऐसा नहीं जिसके ऊपर आपको घंटाघर नहीं मिलेगा। आपको गाने मिलेंगे, लोग बातें करते हैं, लोगों के मोबाइल पे घंटाघर की फ़ोटो है, और जहाँ वो बाथरूम करते थे वो अब आइकॉनिक एक बिल्डिंग बन गई है जिस पे सारे लोग आते हैं। तो ये एक परंपरा है कि लोग भी अपने जिम्मेवारी निभाएं। तो हमारा जो संवैधानिक दायित्व है हम निभाते जाएंगे तो बदलाव निश्चित रूप से आएगा। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, और वाकई ये प्रयास अब पूरे पंजाब में चर्चा का विषय भी बन चुका है। खास करके ये वाला प्रोग्राम फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल जो आप करवा रहे हैं, हर साल करवा रहे हैं, पूरे पंजाब भर में इसकी चर्चा होती है और बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते भी हैं देखने। स्पेशली एक और प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है फाजिल्का की पुरातत्व बाधा झील को बचाने के लिए। नवदीप जी, सुना है उसमें आपको बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, आपका विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने उसको उस जगह पर कब्जा कर रखा है, अब बड़ी मुश्किल से वो जगह खाली हुई है। क्या वाकई आने वाले समय में बाधा झील दोबारा अपना असली रूप लेगी? बिल्कुल जी, अब बहुत दूर नहीं है वो समय। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अच्छी एक सोच समझ दिखाई। फाजिल्का की पहचान यहाँ का वातावरण था। झील का किनारा 200 एकड़ में झील थी। तो जब ब्रिटिश आए उनको इतना अच्छा वातावरण लगा, यहाँ पे मोर थे, कि पहला बंगला बना। तो उस झील के कारण ये फाजिल्का पैदा हुआ। वो झील ना होती तो फाजिल्का ही ना यहाँ होता। तो यहाँ का वातावरण, यहाँ के मोर, यहाँ पे पशु पंछी, यही तो इसकी पहचान थी। और आप सोचिए कि हमारी वो सारी की सारी, मतलब राष्ट्रीय पंछी मोर है और राष्ट्रीय फूल कमल है, ये दोनों यहाँ थे और हमने दोनों ख़त्म कर दिए। जी नवदीप जी, एक जी प्लीज़ आप बात पूरी कीजिए। तो वही कि वो जो झील है वापस आनी है, और उसमें जब पानी आएगा तो जो उसके वातावरण के साथ जुड़ी है फाजिल्का में जो बीमारियाँ, उसने भी उसी को ख़त्म करना है।
और हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और अब तो उसके कॉन्ट्रैक्ट सब साइन हो गए, ड्राइंगें आ गई हैं। फाजिलका बहुत जल्दी आपको एक सुखना जैसा, आपको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ फाजिलका में आप एंजॉय करेंगे। एक निजी सवाल मेरा जी जी आपसे, निजी संबंधित, जी। लेकिन ये आपके लिए निजी हो सकता है, फाजिलका का आवाम इसे ज़रूर सुनना चाहेगा और शायद ये सवाल फाजिलका के लोगों को अच्छा भी लगे। जी जी। जब आप बिना किसी ओहदे पर होकर फाजिलका के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज हर व्यक्ति अपने आप को फाजिलका का बेटा कह के फाजिलका की वोटें बटोरने की कोशिश कर रहा है। नवदीप असीजा ने राजनीति में आने का विचार क्यों नहीं बनाया अभी तक? अगर फाजिलका की आवाम चाहे, क्या आप राजनीति में आएंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि देखिए राजनीति एक सोशो इकोनॉमिक बदलाव का सबसे बड़ा ज़रिया। ये देश आज़ादी के बाद यहाँ आज जो खड़ा है वो एक राजनीतिक रूप के कारण ही, एक राजनीतिक सोच ने इतना बड़ा उसे किया है। लेकिन मैं एज ए सिटीज़न, मुझे पता है कि मैं, हर इंसान को आपके अपनी काबिलियत पता होती है, तो मुझे अपनी काबिलियत पता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे शहरी पैदा कर पाए अच्छी सोच से, तो पॉलिटिक्स तो शहर वालों की है। जो लोग मांगेंगे पॉलिटिशियन को करना पड़ेगा, चाहे कोई भी आ जाए। तो वो वाली राजनीति है, मतलब आप डिमांड साइड पे रह के, और वो एक अपना जो योगदान है एक अच्छा सिटीज़न वाला, मैं ये कहूँगा कि धरने लगा के जब वो करके एक अलग तरीके की मांग रखी जा सकती है। लेकिन ये है कि एक आपने एक स्टैंडर्ड इतने हाई रख दें कि अब जो हमारे लीडर्स हैं वो छोटी बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है इससे छोटी बात करेंगे तो फाजिलका वालों को पसंद नहीं आएगी, बिकॉज फाजिलका वालों की सोच बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैं दूसरी तरफ लड़ाई लड़ना चाहूँगा कि ये सोच ही इतनी बड़ी कर दो कि जो भी लीडर आएगा उसको काम करना पड़ेगा। और बादा झील देखिए आप, हम मांग रहे थे, हमारी अच्छी लीडरशिप आई, हमें मिल गई। अगर नवदीप असीजा को मौका मिल जाए, उनके हाथ में कलम आ जाए, फाजिलका के लिखना हो, तो फाजिलका के लिए नवदीप असीजा जी के मन में क्या प्लान है, कैसा सपना है, फाजिलका को कैसा देखना है? सर मैंने इस, अगर आप फेस्टिवल की भी बात करें तो मैंने इसका नाम शहर मोहब्बत रखा है ना। तो क्या होता है कि मेरे दिल में जो है कि आजकल ना राजनीति थोड़ी ऐसी हो गई है कि नफ़रत शरेआम बिकती है। आप 10 लोगों को गालियाँ शरेआम, आपको कुछ नहीं करेगा। आप प्यार की बात करेंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। तो मेरा जो कलम है, तो मैं ये चाहता हूँ ये शहर मोहब्बत के नाम से जाना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको शहर मोहब्बत करता हूँ। और इस बार जो हमने स्लोगन भी दिया है, मोहब्बत कीजिए आप फाजिलका में, तो उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि हम फाजिलका वाले अपनी मोहब्बत के लिए जाने जाएंगे, और मोहब्बत दुनिया के बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकती है। और हम हर वो लड़ाई, चाहे वो हमें अपनी सरकार से लड़नी पड़े, चाहे किसी से भी लड़नी पड़े, अपनों से भी लड़नी पड़े, मोहब्बत से जीतेंगे। अगर फाजिलका का हर एक युवा इसी प्रकार फाजिलका को अपने दिल में लेके चले, ऐसे ही ख्याल लेके चले, तो फाजिलका की तरक्की निसंदेह बड़ी अच्छी होगी, बड़ी जल्दी होगी और बड़ा जल्दी विकसित होगा फाजिलका। जी बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है हर कोई अपने तरीके से फाजिलका को मोहब्बत करता है। आप पेड़ में पानी भी दे देते हैं तो भी वो मोहब्बत है। एक स्ट्रे डॉग है, उसको आप खाना देते हैं, वो भी मोहब्बत है। तो ये जो मोहब्बत का तरीका है, और फाजिलका वाले देखिए शायद एक ऐसा शहर है जहाँ आज भी पहली रोटी गाय के लिए निकलती है और रात की आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। तो मतलब एक खूबसूरती है इस शहर में। तो जो मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूँ, वो खूबसूरती मैं चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी तक हम पास ऑन कर जाएँ, और उससे अगली पीढ़ी फिर वो खुद संभाल लेगी, कि ये ना हो कि हमारी अगले वाली पीढ़ी कहे कि हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो मोहब्बत हर कोई करता अपने तरीके से। शहर को बस ये मेरी है कि गंदा ना करें, साफ़ सफाई रखें। ये मेरे दिल में जो चीज़ चुभती है, मैं जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यार साफ़ रखें। मतलब शहर की खूबसूरती बरकरार रहेगी तो शहर आगे बढ़ेगा। एक कोई संदेश लास्ट चलते चलते लोगों के लिए? जी बस मैं यही करूँगा कि आप मोहब्बत कीजिए, और ये शहर मोहब्बत वालों का है। आपको जैसे लगता है आप अपनी गली से मोहब्बत कीजिए, आप अपने दोस्तों से मोहब्बत कीजिए, जिस तरह का आपका दिल करता है आप मोहब्बत कीजिए, और उसी से ही इस शहर ने आगे बढ़ना है। और साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखिए कि हमें इस शहर को बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर, और इसका जो वातावरण है हमें उसको बचा के रखना है। शुक्रिया नवदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय। थैंक यू नीत जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मेरे साथ यूथ आइकन फाजिलका मिस्टर नवदीप असीजा। नवदीप जी की बातें वाकई दिल में उतरती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फाजिलका को दिल में लेके चलते हैं। इनके प्रयास काबिल तारीफ़ हैं। युवाओं के लिए ये एक आइकन है, एक मार्गदर्शन है, और इनका प्रयास हमेशा ही लोगों द्वारा सराहा जाएगा। आने वाली पीढ़ी भी
इनके द्वारा किए गए जो आज कार्य हैं, जैसे ये फेस्टिवल है, जैसे इन्होंने इको कैब चलाई, बादा झील को दोबारा लाइव कर रहे हैं, हमेशा याद रहेगा, हमेशा इनको लोग अच्छे दिल से याद करेंगे। शहर मोहब्बत फाजिल्का के लोगों की ये विरासत वाकई बहुत धनी है, बहुत काबिल तारीफ़ है। धन्यवाद।